केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के जदरांगल में निर्माण को लेकर जहां कार्य शुरू हुआ था, वहां से मशीनरी को हटा लिया गया है। ऐसे में ग्रामीण असमंजस में है कि यहां यूनिवर्सिटी बनेगी या नहीं। ऐसे में ग्रामीणों ने केंद्र व प्रदेश सरकार को चेता दिया है कि स्थिति स्पष्ट की जाए। साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यदि धर्मशाला से शिफ्ट किया गया तो सड़कों पर उतरने की चेतावनी भी ग्रामीण दे दी है। ग्रामीणों का कहना है कि सीयू वैसे तो धर्मशाला के लिए स्वीकृत हुई है और 100% निर्माण धर्मशाला में होना था, लेकिन बाद में इसका विभाजन करके 70% देहरा और 30% निर्माण धर्मशाला में करने की बात कही गई। लेकिन अब जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि 30% को भी शिफ्ट किया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो ग्रामीण सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि ग्रामीणों ने अपनी बेशकीमती भूमि सीयू निर्माण के लिए दी है, जो कि सीयू प्रशासन के नाम हस्तांतरित हो चुकी है। देखो जी, अभी तो हमें विश्वास था कि यहाँ मशीनरी आ गई थी, काम चल पड़ा था, शुरुआत हो गई थी, तो हमें विश्वास हो गया था कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय जो है बनने जा रहा है। पहले तो ये 70% यहाँ पर बनना था, फिर चलो बीच में क्या हुआ वो हमारे साथ धोखा हुआ, हम फिर भी चुप हो गए कि 30% बननी है। परंतु जब सामान आया और 30% का कुछ काम चलने लगा तो सारी मशीनरी जो है वो वापस हो गई। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन है सब लोगों में कि अगर सरकारें धोखा करने लग पड़ें और सरकार एक विश्वसनीय प्रशासन, क्या सरकार विश्वसनीय है, लोग उसी पर विश्वास करते हैं। तो जब सरकारें विश्वसनीय ना रहें तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, और फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है, फिर एजिटेशन होता है। तो ये लोगों में फ्रस्ट्रेशन है और इसका विस्फोट होगा इसके बाद। चाहे यूनिवर्सिटी यहाँ बने उधर बने, परंतु इसका विस्फोट होगा। और हमारे साथ एक बड़ा धोखा तो ये हुआ है कि हमारी 600 कनाल ज़मीन जो है, जो 2 पंचायतों की ज़मीन थी, बगैर दरख्तान थी, जो जिसका इस्तेमाल करते थे लोग, चरागाह के रूप में इस्तेमाल करते थे, वो इन दोनों गांवों ने दे दी और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम हो गई। तो ये एक बड़ी डकैती है। अगर यूनिवर्सिटी नहीं बनती है तो एक सरकार की तरफ से एक बड़ी भारी डकैती है कि धर्मशाला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में, जब पेपरों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम जो धर्मशाला में पाया जाता है, तो देरा में तो बनने का मतलब नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टियाँ जो इस प्रकार से लोगों का मनोबल गिरा रही हैं और हमारी ज़मीनों को अधिग्रहण कर रही हैं, बड़ी शर्म की बात है। तो मैं आजकल जो इसमें जो बैठी हुई सरकार हमारी हिमाचल प्रदेश में बैठी हुई है, मैं उनके अपने मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा कि इस मुद्दे को सेंटर में उठाया जाए, ताकि हमारा जो यहाँ पे ये हो रहा है, हनन हो रहा लोगों के अधिकारों का, उसको बचाया जाए और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम दोबारा यहाँ पे चालू किया जाए। ये बार बार एक बात सुनने को आती है कि यहाँ पे स्लंटिंग होती है। मैं उस टीम से पूछना चाहता हूँ, उन सरकारों से और सेंट्रल सरकार से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर कितने मकान जो हैं आज तक गिरे और दब गए, कितनी स्लंटिंग हुई, जिसकी रिपोर्टें ये बार बार वहाँ पे देते रहते हैं। तो यहाँ पर तो भूकंपों का जो रेक्टिव जो पॉइंट जाता है वो भी कभी कभी 7 पॉइंट साइन चल जाता है। जिस प्रकार से ये पिछले दिन भूकंप हुआ यहाँ पे, उसका रेक्टिव पॉइंट जो था वो 5.7 आंक आ गया। हम यही कहना चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो यहीं पर बननी चाहिए, क्योंकि पहले भी एक बार धूमल जी यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी यहाँ पर उद्घाटन किया, बाद में जावड़ेकर वगैरह सभी आए हुए थे, यहाँ पर उद्घाटन किया। तो अब क्यों हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। 70 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो 24 हेक्टेयर ज़मीन जो है वो यहाँ चयनित हुई है। ग्रामीण कहते हैं कि हाँ यूनिवर्सिटी जो है वो यहीं बननी चाहिए। यदि अगर ग्रामीण सड़कों पे उतरते हैं तो आप भी उनका साथ देंगे? देंगे, जरूर देंगे। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।